दूर दूर तक फैली पहाड़ियों की गोद में, जहां ठंडी हवाएं चीर के पेड़ों से गुजरती थीं, एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में यासिर था, एक 19 साल का नौजवान जिसका चेहरा सादगी और मेहनत से निखरा था। उसके बाल काले और घने थे और आंखों में एक अजीब सा ख्वाब चमकता था। उसके पास एक पुराना बैलगाड़ी और एक फटी हुई दरी थी, जो उसकी वालिदा की यादगार थी। यासिर का अब्बा कई साल पहले एक बर्फीले तूफान में गुम हो गए थे और अब उसकी वालिदा बीमारी की जंजीरों में जकड़ी थीं, जो एक पुराने पत्थर के मकान में तन्हाई में पड़ी थीं। यासिर का मकसद था अपनी वालिदा को सेहतयाब करना और गांव को आगामी सर्दियों से बचाना, जो हर साल तबाही लाती थीं। यासिर दिन रात मेहनत में डूबा रहता था। वो पहाड़ों से लकड़ी काटता और कभी-कभी गांव के बाजार में सामान बेचता, मगर उसकी कमाई इतनी कम थी कि ना वो अपनी वालिदा का इलाज करा पाता, ना ही गांव के लिए गर्म कपड़े या ईंधन जुटा पाता। हर शब जब चांद आसमां पर मुस्कुराता, यासिर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर दुआ मांगता, या अल्लाह, मेरी मेहनत को कबूल फरमा और मेरे गांव को अपनी रहमत से सरफराज कर। एक रात जब बर्फ की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं, यासिर को एक अनोखा ख्वाब नसीब हुआ। ख्वाब में एक वृद्ध शख्स, जिसकी दाढ़ी चांदनी सी सफेद थी और माथे पर नूर की लकीरें थीं, उसके सामने खड़ा था। उसने फरमाया, यासिर, पहाड़ों की वादी में एक गुफा है जहां अल्लाह ताला की एक निशानी छिपी है। अगर तू ईमान और सब्र के साथ वहां पहुंचेगा तो तेरी दुआ मंजूर होगी, मगर राह में मुसीबतें आएंगी, शैतान तेरे हौसले को डिगाएगा। यासिर की आंख खुली और उसका दिल उम्मीद से धड़क उठा। उसने सोचा, क्या ये अल्लाह का इशारा करम है? सुबह की पहली किरण के साथ यासिर ने अपनी बैलगाड़ी तैयार की और पहाड़ों की ओर कूच कर दिया। उसके पास एक छोटा सा मटका पानी, कुछ सूखी रोटियां और कुरान पाक की एक जिल्द थी, जो उसकी वालिदा ने उसे दी थी। राह में बर्फ की मोटी चादर जम गई थी और हवाएं इतनी सर्द थीं कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी, मगर यासिर ने हिम्मत न हारी। हर कदम पर वो सुबहान अल्लाह का विर्क करता रहा। दोपहर के वक्त जब उसकी सांसें भाप बनकर उड़ रही थीं, अचानक एक काला साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये एक डरावना इंसान था। लंबा कद, काले चोगे में लिपटा और आंखों में लाल चमक लिए, उसने यासिर से कहा, ए नादान, ये बर्फीला रास्ता तुझे लील लेगा। वापस लौट जा, वरना तेरी जान चली जाएगी। यासिर का दिल थरथरा उठा, मगर उसने कुरान की आयात मुबारक पढ़ी और वो साया हवा में गायब हो गया। यासिर को यकीन हो गया, यह शैतान की फितना थी। शाम के वक्त जब आसमां पर सितारों की चादर बिछ गई, यासिर को एक गुफा नजर आई। उसकी दीवारें पुरानी और काई से ढकी थीं और दरवाजे पर अरबी में लिखा था, ईमान वालों के लिए राह खुलती है। यासिर ने कदम बढ़ाया। अंदर सन्नाटा था, मगर एक हल्की रोशनी उसे गहराई की ओर बुला रही थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। छोड़ दे, यहां मौत है, तू हार जाएगा। मगर यासिर ने अपने दिल को मजबूत किया और अल्लाहू अकबर का जाप करता रहा। गुफा के आखिरी कोने में एक छोटा सा चबूतरा था, जिस पर एक पत्थर बड़ा था। पत्थर के नीचे एक चमकता हुआ हार नजर आया, जिसमें एक नीला पत्थर जला था। यासिर ने उसे उठाया और अचानक चबूतरे से गर्म हवा और एक छोटा सा दिया जल उठा। उसने दिए का तेल पिया, जो उसकी सारी थकान को गायब कर गया। उसी पल गुफा में एक नूरानी चेहरा प्रकट हुआ, वही वृद्ध शख्स जो ख्वाब में आया था। उसने फरमाया, यासिर, ये हार अल्लाह की निशानी है। इसे अपने गांव ले जा और जहां तू इसे जमीन पर रखेगा, वहां गर्मी और रोशनी का स्रोत निकलेगा।
مگر اسے نیکی کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ اپنی شان کے لیے۔ یاسر نے ہار کو سینے سے لگایا اور بیل گاڑی پر سوار ہو کر گاؤں کی اور روانہ ہوا۔ راہ میں پھر وہی کالا سایہ آیا جو اب غصے سے لال تھا۔ اس نے کہا، تو نے میری بات نہ مانی، اب تیرا کچھ نہ بچے گا۔ مگر یاسر نے قرآن کی سورہ فلق پڑھی اور وہ سایہ دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے سورج طلوع کر چکا تھا۔ یاسر نے ہار کو گاؤں کے بیچوں بیچ رکھا اور چمتکار ہوا۔ زمین سے ایک گرم جھرنا پھوٹ پڑا اور اس کے چاروں اور ایک مسجد سی روشنی چمکنے لگی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ انہوں نے یاسر سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ اللہ کی کرم کی دولت ہے، میری محنت کا نتیجہ نہیں۔ اس دن سے گاؤں میں سردی کی مار نہ رہی۔ یاسر نے اپنی کمائی سے ایک مسجد بنوائی جہاں لوگ نماز ادا کرتے اور قرآن کی تعلیم لیتے۔ اس کی والدہ کا علاج ہوا اور ان کی آنکھوں میں پھر سے زندگی لوٹی۔ مگر یاسر کبھی فخر کا شکار نہ ہوا۔ وہ ہر صبح وہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ، مجھے اپنی راہ پر چلنے کی ہمت عطا فرما۔ کچھ سال بعد ایک شب یاسر کو پھر وہی خواب نصیب ہوا۔ ورد شخص نے فرمایا، یاسر، تیرا امتحان پورا ہوا۔ تیرے ایمان نے نہ صرف تیرے گاؤں کو بچایا بلکہ آس پاس کے گاؤں کو بھی راہ دکھائی۔ اب تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہے۔ اگلی صبح یاسر کا انتقال ہو گیا، مگر اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا، مانو وہ جنت کی دہلیز پر ہو۔ گاؤں والوں نے اس کی قبر پر ایک مسجد بنائی اور آج بھی لوگ وہاں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ، ہمیں یاسر جیسا ایمان اور صبر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر اور ایمان رکھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا ہے۔ شیطان کی ہر سازش ناکام ہو جاتی ہے جب دل میں اللہ کا خوف اور بھروسہ ہو۔